इंडिया ने 6 से 7 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया में 3 फास्ट बॉलर खिलाए। वो 2 के साथ जाते हैं और 3 स्पिनर खिलाते हैं। उन्होंने इस बार इस तरह किया है कि उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिला के और 2 स्पिनर खिलाए और 2 स्पिनरों से पूरा का पूरा वाट लगा दी उन्होंने बांग्लादेश की। पाकिस्तान और यार इंडिया में बस इतना फर्क है कि जानी आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारा है। हाँ। और जो इंडिया है वो 280 स्कोर से जीत गया। बांग्लादेश की टीम का जनाजा निकाल के रख दिया है। वो क्रिकेट वाला ग्राउंड नहीं था, उसको कब्रिस्तान बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बांग्लादेश की क्रिकेट का इंडिया ने तो मलिया मेट करके जनाजा निकाल के रख दिया, इतनी बुरी शिकस्त 280 रन से। और बांग्लादेश वही टीम है जो पाकिस्तान को हमारी होम ग्राउंड पे 10 विकेट से हराई गई थी। क्या कहेंगे, क्या जादू कर दिया टीम इंडिया ने यार? देखिए, अश्विन उनके पास था, बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, कोई नया खिलाड़ी तो है नहीं, वो यंगस्टर तो नहीं है। अब उसकी क्रिकेट खत्म होने वाली। जडेजा नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, उनका ऑलराउंडर है, दोनों ऑलराउंडर है और दोनों ने ऑलराउंडर जिस तरह अपनी एक शो करनी थी पावर, उन्होंने दोनों ने मिलके की है अपनी टीम के लिए। देखिए, पहले अश्विन 100 करता है, फिर आगे 6 आउट करता है। चेन्नई की विकेट है जहां वो अपना सारा आधे से ज़्यादा अपना जो करियर है वो चेन्नई की विकेटों में खेला है। आईपीएल सारा वो उधर खेला हुआ है, उसके होम ग्राउंड है चेन्नई की लगती है। जडेजा भी वहीं खेला हुआ है। आप देखें उनका क्या तरीकाकार क्या है कि वो चेन्नई से आईपीएल खेलें, उनको विकेट हर एक विकेट का तकरीबन 6-7 उस ग्राउंड की विकेटें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह की विकेट हो जाए अश्विन और जडेजा ना खेल सके हो। टर्निंग पॉइंट था। और देखें उन्होंने फंसाया कैसे बांग्लादेश को। 3 उन्होंने सीमर खिलाए। आपको शायद इल्म में है या नहीं कि इंडिया ने 6 से 7 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया में 3 फास्ट बॉलर खिलाए। वो 2 के साथ जाते हैं और 3 स्पिनर खिलाते हैं। उन्होंने इस बार इस तरह किया है कि उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिला के और 2 स्पिनर खिलाए और 2 स्पिनरों से पूरा का पूरा वाट लगा दी उन्होंने बांग्लादेश की। और इंडिया जो है वो शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और अब अगर आप आईसीसी इवेंट्स की टाइमलाइन को अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया की टीम इज़ वन ऑफ मोस्ट कम्पिटिटिव टीम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड एज वेल। और उनका माइंडसेट जो है वो काफ़ी बेहतर है और टीमों के हिसाब से। अगर इंडिया के साथ किसी का मैच डलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो आप देख लें वो कहाँ पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया में घर में हराया उन्होंने इतने साल के बाद, जो कि एशियन टीम ने कभी भी नहीं हराया। तो इंडिया जो है वो काफ़ी अपने क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट भी करती है और उसके रिजल्ट भी प्रोड्यूस करती है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान टीम जो है उनके जो स्कूल है उसका प्रिंसिपल जो है वो छुट्टी करता है और उनके जो टीचर है वो भी छुट्टी कर जाते हैं। मतलब कि आपके बोर्ड के चेयरमैन भी चेंज होते हैं और उसके बाद आपके जो हैं वो कोचेस भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा किसी दुनिया के क्रिकेट में किसी स्पोर्ट में ऐसी जो है मिसाल नहीं मिलती। देखिए, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। अगर आप उनके बॉलर्स को देखें और ख़ास तौर पे बुमराह जो है उनका एक बॉलर जो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से अगर टाइमलाइन देखी जाए तो आज 2024 के अंदर अगर कोई प्लेयर सबसे अच्छा को बॉलिंग साइड में है तो जसप्रीत बुमराह ही इज़ अनप्लेवेबल। बट 2021 में शाहीन शाह अफरीदी था, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई एक डिपार्टमेंट भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्पिन, जो कि मैं जिस पे सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास स्पिनर है ही नहीं। सईद अजमल के बाद एक बिल्कुल समझ लें कि ड्राउट चल रहा है पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट में। अगर आप इंडिया को देखें वहाँ 2-3 स्पिनर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनके ऑलराउंडर्स होते हैं, वो हर टीम को जो है वो कुचल देती है। क्योंकि रविचंद्र अश्विन ने आज 6 आउट कर दिए, ऑलमोस्ट 750 विकेट्स ले गया वो। मैं तो कहता हूँ हम अपने जुल्फ़िकार बाबर को भी खिला देते हैं, वो भी मेरे ख्याल से इस उम्र में शायद अच्छा बॉल कर दे। ये हमारे जितने ये नवाज हैं जो कि सॉरी टू से बस सीधी सीधी बॉल करते हैं। शादाब, मुझे नहीं समझ आ रही कि शादाब खान की वो गुगली किधर चली गई, जो हम इतनी अरसे से हम बेताबी से उसको देख रहे हैं। बिल्कुल दिल शादाब नहीं हो रहा। और वो क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऐसी नहीं थी। अगर आप देखें स्पिन पाकिस्तान की कुव्वत रही हुई है और फास्ट बॉलिंग साथ होती थी, एक अच्छे उनके पास ऑलराउंडर्स होते। पाकिस्तान के पास एक भी अच्छा ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की, वो भी ना बन पाया। बांग्लादेश की एक क्वालिटी ये कह लें कि उनके जो प्लेयर हैं वो बड़े समझदार हैं, वो बड़े समझदारी के साथ खेलते हैं। हेवन सेड इट कि उनके अपने ग्राउंड इतने को अच्छे नहीं हैं और इतनी अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ बांग्लादेश में नहीं है। लेकिन वो चूँकि एक्सपीरियंस हो चुके हुए हैं। लिटन दास अगर आप देख लें, उनके मुशफीक हैं, शकीब हैं, बाकी अब उनका एक नाहिद राना जो बॉलर आया है, आई मस्ट से कि नाहिद राना इज़ अ मोस्ट एमर्जिंग फास्ट बॉलर और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये सबके साथ पेचा था। पेस भी बहुत अच्छी है उसकी। विराट कोहली कह रहा है यार मिलिंगा जैसे यॉर्कर्स मारो तो आगे से मजाक बन रहा था।
लेकिन दोस्ताना मैच चल रहा था वहाँ पे कोई। देखिए वहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनको पता है हमारे सामने टीम बहुत बड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये तो बिगी बिल्ली पाकिस्तान बन के बैठ गया था उनके सामने, उन्होंने ऊपर से 2-3 आउट कर दिए, तो उनकी भी आप अगर देखें उन्होंने बांग्लादेश ने उनके आउट 2 किए ऊपर से, 24 पे 2 आउट हो गए थे उनके, लेकिन उनको कमबैक करना आता है, उनको क्रिकेट खेलना आती है, होम ग्राउंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है उनको ये आता है। पाकिस्तानियों को ये नहीं आता। पाकिस्तानी जब 1-2 आउट बाबर आउट हो जाए बाकी हमारी सारी टीम फट्टे पे पड़ जाती है। उनके पास देखें आउट ऊपर से हुआ है, कोहली जैसा प्लेयर भी चला गया, उनको टेंशन नहीं हुई। नीचे से ऋषभ पंत है, वो इतना इजी है जैसे फ्रेंडली मैच खेले। कमबैक आपने देखा है ब्रो, 625 दिन बाद ग्राउंड में आया है और लाइक आते ही सेंचुरी मार के गया है। देखिए नो डाउट, और वो खेला इस तरह है जैसे कि वनडे क्रिकेट खेलते हैं, बड़े इजी रिलैक्स, कोई उसको टर्न नहीं, कोई उसको फास्ट बॉलर नहीं तंग कर रहा, कोई लेग स्पिन नहीं उसको तंग कर रहा, कोई मूवमेंट कुछ तंग नहीं कर, बड़ा इजी रिलैक्स। और जो वो आउट भी हुआ है ना, वो इस तरह हुआ है कि वो हिट करने गया और सामने एक कैच अच्छा हो गया, वरना उसने स्ट्रेट मारा था वो वहां पे भी नहीं आउट होने वाला था। मेरा नहीं ख्याल था कि अश्विन की बारी आएगी जिस तरह ऋषभ पंत खेल रहा था। रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक आफ्टर मैच एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि जैसे हम अपने मुल्क में जीते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम इंडिया पूरी दुनिया में जाके जीते, एक एक ग्राउंड में जाके जीते। क्या वो इस चीज़ पे भी अमल कर पाएंगे, क्योंकि अपनी होम ग्राउंड तो शेयर बन गए हैं वो। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया पे इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। देखें आप जो क्रिकेट को समझने वाले हैं ना, जो गुड लेंथ से पीछे शॉर्ट पिच पे बॉल आता है ना, वही आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। लेकिन आप इसके डिफरेंट, आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, आप न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वो आपको गुड लेंथ से भी आपके फेस से ऊपर बॉल जाएगा। ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम है एशिया में और यूरोप में, ये प्रॉब्लम आ रहा है दूसरी कंट्रीज में। देखिए इनको इंडिया को, पाकिस्तान, एशिया की टीमों को बाहर जाके प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इनसे बाउंस नहीं खेला जाता, और स्पिनर हमारे उधर इतने तगड़े नहीं, इफेक्टिव नहीं है। स्पिनर आप चाहे जिस तरह मर्जी जोर लगा लें, वो आपको बाउंस, प्रत का विकेट है वो आपको बाउंस देता है, वहाँ 135 वाला भी आंखों के सामने से बॉल गुजार देता है। ये फ़र्क है। हमें अगर एशिया को तैयारी करनी है, और इंडिया मेरा ख्याल इस पे काम भी करेगा, इनको वहाँ की मट्टी लाकर वहाँ की मट्टी लाकर इनको यहाँ की विकेट्स बनानी चाहिए। उनको इंडिया को ये चाहिए कि वहाँ की मिट्टी लेके आए एशिया के, जैसे कि हमारे अभी हमने सुनने में आया कि पाकिस्तान के पिंडी में एक आ रही है, विकेट बन रही है जो वहाँ से मिट्टी आएगी। इसी तरह इंडिया भी इस पे वर्किंग कर रहा होगा कि इनको इस तरह की पिचेस बनाए। जो देखिए मैच तो नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल वैसी बनती हो, लेकिन कुछ एज होगा, कुछ ना कुछ उससे प्रैक्टिस होगी। नो डाउट अगर इंडिया इस पे वर्किंग शुरू कर देगा तो मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 से 2 साल में अपनी वो बाहर की कंट्रीज के लिए भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दे दे। जी, पेस बहुत अच्छी है, और आप देख लेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस किधर चलेगी। या तो मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो है वो क्रिकेट के ऊपर अब ध्यान नहीं रहा, शायद वो एक होता है पाकिस्तानी एक मेंटेलिटी है, ये शायद फिर हर किसी के अंदर होगी कि जब वो सब कुछ अचीव कर लेता है। अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक फेज़ आता है इंसानों में, ये जिसमें वो कहता है मैंने हर चीज़ जो है वो अचीव कर ली है, और उसके बाद फिर वो उस एफर्ट के साथ नहीं जा रहा होता, अब उनको इजी मनी आ रही है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो। और जब मैंने आपको बताया स्कूल का टीचर भी चेंज हो गया, प्रिंसिपल भी चेंज हो गया, आपके कोच हो गए, उछाड़ हुई है, पिच आपकी वो नहीं सही। अच्छा आप घर में खुद पिच बनाते हैं, और मतलब कोरमा बनाने के लिए आप बाहर से ऑस्ट्रेलिया से लोग लेकर आते हैं, मतलब पिच बनाने के लिए। तो ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है। इंडिया देखें अपनी एक हिसाब से वो पिच पर देखें, आप या तो स्पिन भी नहीं बना सकते, स्पिन भी आपके गले पड़ेगा, फास्ट बनाएंगे वो भी आपके गले पड़ेगा। अगर आप वो पिंडी वाला फ्लैट बना देंगे तो वो फिर वही होगा जो रमीज़ राजा साहब के दौर में हुआ था कि मामूल हक और वो उन्होंने 200 स्कोर कर लिए थे। तो मेरे ख्याल से ऐसा हम कर लेते हैं, रोड बना देते हैं, ना खेडन देंगे ना खेलेंगे, ये कर लेते हैं। तो ऐसी क्या एक मेन रीज़न है जो ऐसा क्या जो मेन पॉइंट है जो हमें टीम इंडिया से सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से टीम इंडिया से सीखने को मेरे हिसाब से एक माइंडसेट की बात है ये। देखिए पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। बाबर आजम नो डाउट इज़ अ बिग प्लेयर, और उसकी जो शॉट्स हैं स्टाइलिश हैं नो डाउट, और जब वो रन्स करते थे और मैं भी हैरान होता था कि इतने कंसिस्टेंटली वो रन्स करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेलते थे। लेकिन अब हुआ ये कि उनको आपने कप्तान उनको बना दिया, उनके ऊपर और प्रेशर आपने कर लिया, कैप्टन मटीरियल वो है ही नहीं है। ठीक है, कैप्टन की एक सोच अलग होती है, उनके अंदर वो वाली मिजाज बहुत होता है। और अगर आप पाकिस्तान टीम में अगर रिसेंटली देखें तो सरफराज जो थे वो पीछे से विकेटों के पीछे से उनका दिमाग भी चलता था, और उनके विकेट कीपिंग ग्लव्स भी चलते थे। तो यहाँ से आप देख लें कि वो उस तरह की कप्तानी शायद मुझे लगता है पाकिस्तान को चाहिए, जो बाबर आजम वैसी नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से रोहित शर्मा अपनी टीम को इतना सक्सेसफुल कर रहा है, क्या जो रोहित शर्मा ने एक दफ़ा बात की थी कि मुझे पाकिस्तानी टीम का बैटिंग कोच बना दें तो मैं बैटिंग ठीक कर दूंगा, बाकी कोच ना बना दे? मेरा नहीं ख्याल उनको कोच बनाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि
वो वैसे भी अगर कोच बना देंगे तो वो वैसे ही सारी हमारे जो है वो पैसे ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान तो आना नहीं है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन कोच ही फिर वो बनेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ही इज़ अ बिग प्लेयर। बट स्टिल देखें, एक टीम जब है उनकी, और वो तो होंगे इस हवाले से पूरी उम्मीद कि उनकी टीम जो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप देखा जाए इस चीज़ को कि पाकिस्तान टीम में भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत मतलब वो वाली बात है, मतलब बहुत ख़राब है। देखिए काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान के टीम के अंदर, हम एक्चुअली चांस नहीं देते लड़कों को, ठीक है। चांसेस के अंदर अब आप ये देखें कि हमने ग्रूम नहीं किया। हमने एक अली बट नाम का एक लड़का था हमारे टेस्ट में खेलता से, वो स्लिप में कैच अच्छा पकड़ता था, इमरान बट, उसको हमने रखा हुआ था, ठीक है। फिर आपने इस बेशुमार आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपने प्लेयर को बनाया नहीं है। अब रॉ टैलेंट उठाते हैं, रॉ टैलेंट उठाने के बाद आप उसको ठक 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 खिलाना शुरू कर देते हैं, फिर उनके वो इंजर्ड हो जाते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। जैसे आप देखें तो शाहनवाज धानी और आप उनको देखें, एहसान उल्लाह को देखें, वो किधर चले गए हमारे प्लेयर्स, ठीक है। और स्पिन किधर चले गए हमारे, स्पिन ऑलराउंडर्स भी कोई भी नहीं है।